हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कल के लिए मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। देखते हैं कल मार्केट में कौन सी अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं, किस मोमेंटम में हम ट्रेड कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं। कल का मार्केट हो सकता है थोड़ा ट्रिकी हो, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा और अकॉर्डिंगली प्लान करिएगा। अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप प्लान करिएगा, अपने हिसाब से प्लान करिएगा। मैं किस तरीके से मार्केट को देखता हूँ इस वीडियो में मैं वो बताने वाला हूँ। ज़रूरी नहीं आप इसको कॉपी करें, आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन खुली हुई है आपके सामने। सबसे पहले बैंक निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं अपन। बैंक निफ्टी में अगर आप पहले वीकली चार्ट से डिस्कस करते हैं ना, इसको लाइन को मैं डिलीट कर देता हूँ। देखो, हमने वीकली चार्ट पे क्या डिस्कस करा था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है 50,000। 50,000 का जो लेवल है ये ब्रेक हुआ है। कभी मार्केट इस लेवल पे आएगा तो नेगेटिव प्ले करेगा। अभी मार्केट उसी लेवल के पास आता जा रहा है, स्लो एंड स्टडी। आप देखेंगे डेली चार्ट पे आज इस तरीके से कैंडल बनाई है। आप हमेशा याद रखिएगा, प्राइस एक्शन, प्राइस इज गॉड, है ना। प्राइस एक्शन जो बोलेगा हम उस डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। ये डेली चार्ट के अंदर देखिए, आप डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश करिए, बट आप देखिए ये ऊपर निकला था। ये थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न ब्रेकआउट सा दे रहा था, ब्रेकआउट टाइप दे रहा था, लेकिन ये रिवर्स हो गया। यही है कि ये जो जोन है 50,000 का, मैंने आपको बताया था 50,000 का जो जोन है, ये जो जोन है ना, थोड़ा सा जोन है, ये कहीं भी इधर से कहीं भी रेजिस्टेंस ले सकता है बाजार, और शार्प फॉल आ सकता है मार्केट के अंदर, है ना। क्योंकि वीकली चार्ट पे नेगेटिव दिख रहा है। हमेशा बड़ा टाइम फ्रेम ही मार्केट के अंदर काम करता है, और फेल भी हो सकता है बड़ा टाइम फ्रेम, ऐसी बात नहीं है फेल नहीं होगा, है ना। तो उसी हिसाब से हम प्लान करेंगे। जैसे एक दिन में, वन डे पे आप देख लीजिए, वन डे पे ये थोड़ा डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। अगर ये इसको ब्रेक करता है, 49,400 को ब्रेक करता है, तो 50,000 तक का एक अपने को मूव मिल सकता है इंट्राडे के अंदर। ठीक है, 15 मिनट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट के अंदर आप देखेंगे, इट इज़ अ टाइप ऑफ, जिसको भी मालूम है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये कौन से टाइप की ये कौन से टाइप का पैटर्न है। इट इज़ अ टाइप ऑफ फ्लैग एंड पोल पैटर्न। फ्लैग एंड पोल पैटर्न कैसा होता है? इट इज़ अ फ्लैग एंड पोल पैटर्न, है ना। अगर आपको पता हो तो ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न, जब भी इसका ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मूव देखने को मिलता है। अप्रॉक्स यहाँ तक 49,900, 950, 50,000 यहाँ तक का अपने को एक ट्रेड देखने को मिल सकता है, अगर ये कल का ब्रेकआउट होता है। अगर ये यहाँ से प्राइस इस लाइन के, इस 49,500 के ऊपर क्लोजिंग देने लगता है, इसी जोन में खुलना चाहिए। लेकिन मार्केट अगर इस जोन का ब्रेकआउट देना है तो इसी जोन में ओपन होने के बाद अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो 49,900 का ही टारगेट रखेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि 50,000 का हर कोई वेट कर रहा है वहां से शॉर्ट करने के लिए। तो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं मार्केट के अंदर, वो 50,000 ले आते नहीं है, उससे पहले ही मार्केट को रिवर्स कर देते हैं अगर मार्केट नेगेटिव जाना होगा तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कल। ठीक है, ये बैंक निफ्टी हो गई। एक बार निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या कहना चाह रहा है, प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो निफ्टी के अंदर वही सेम पैटर्न है। इट इज़ अ टाइप ऑफ पुल बैक। अगर आप देखेंगे, ये लेवल अगर ब्रेक हुआ है, ये लेवल अगर ब्रेक हुआ है वीकली चार्ट पे, इट इज़ अ पुल बैक। अगर इसको ये ब्रेक डाउन फेल करना है तो इसको बहुत तेजी से इस हफ्ते, क्योंकि ये कैंडल इस हफ्ते की है ना। अब मैं दोबारा बना देता हूँ। ये जो कैंडल है ये वीकली है, अभी क्लोज नहीं हुई है, 3 दिन है इसके अंदर, 3-4 दिन। तो अगर ये शार्प इसके अंदर क्लोज होती है, यहाँ पर जाके कुछ इस तरीके से कैंडल क्लोज होती है, तो समझ में आता है कि हाँ ये फेक डाउन हो गया। वरना फिर मार्केट का ट्रेंड अभी शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव रहने वाला है। ठीक है, डेली चार्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। डेली चार्ट पे आप देखिए, डब्ल्यू पैटर्न बनाने की ही मार्केट कोशिश कर रहा है। जैसा कि उसमें बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था आज, है ना। ये देखो, डब्ल्यू पैटर्न अभी ब्रेकआउट नहीं आया। अगर ये इस लाइन का ब्रेकआउट करता है, निफ्टी इस लाइन का ब्रेकआउट करता है, 23,400 का ब्रेकआउट करता है, तो एक ये जो लेटेस्ट स्विंग है ना, इसके ऊपर वाला स्विंग 23,600 से 700 तक, ये मार्केट यहाँ तक जा सकता है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। कभी अगर ये यहाँ से ऊपर निकलता है तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म टारगेट मत बनाइएगा, क्योंकि अभी मार्केट हर रेजिस्टेंस पे पहले फॉल करने के लिए कोशिश करेगा। क्योंकि सेलिंग ऑलवेज फास्ट, आपको मालूम है, और मार्केट नेगेटिव हो रखा है काफ़ी दिनों से। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कभी भी आपको अगर बुलिश ट्रेड लेना है तो इंट्राडे में ही आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा उसको। 15 मिनट पे डिस्कस कर लेते हैं। 15 मिनट पे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। 15 मिनट पे देखिए, इट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फ्लैग एंड पोल। अगर आप देखेंगे फ्लैग एंड पोल, अगर आपको नहीं मालूम तो आप मेरे को बता दीजिएगा, मैं उसके लिए ऊपर
डिटेल वीडियो बना दूंगा फ्लैग एंड पोल कैसे काम करता है। ये फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, ये फ्लैग हो गया, ये पोल हो गया, है ना। इसका अगर ब्रेकआउट आता है, अगर इस प्राइस के ऊपर मार्केट निकलता है, इस प्राइस के ऊपर मार्केट निकलता है 23,380 375 इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो अपने को शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकता है। ज़्यादा नहीं, हम पहले तो इस स्विंग के लिए, ये तो स्विंग इसके साथ ही क्रॉस हो जाएगा, यहाँ तक हम टारगेट बना सकते हैं 23,450 और 23,480, ये हमारे शॉर्ट टर्म टारगेट होंगे अगर मार्केट इस फ्लैग एंड पोल को ब्रेकआउट देता है तो। ठीक है, ये कल के लिए मार्केट एनालिसिस वीडियो था। आप बहुत ध्यान से अकॉर्डिंगली ट्रेड करिएगा, अपने हिसाब से ट्रेड करिएगा। आपको बेटर मालूम है तो आप अपने हिसाब से ट्रेड करिएगा, है ना। ये मेरा मार्केट एनालिसिस है, मार्केट मतलब प्राइस कैसे मूव करता है, मैं प्राइस को कैसे देखता हूँ, ये मेरा व्यू था। कल के दिन मार्केट में ध्यान रखना, अगर मार्केट कहीं इस लेवल पे खुल जाता है ना, अगर इस लेवल पे मार्केट खुलता है तो यहाँ पर जो बायर होगा वो ट्रैप हो सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के काम करेगा पूरा जोन, ये पूरा जोन सपोर्ट के काम करेगा, है ना। अगर कल मार्केट खुलता है तो हो सकता है यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल मिल जाए। इनसाइड कैंडल कैसी होती है, डेली टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखा देता हूँ। इनसाइड कैंडल कैसी होती है, कोई कैंडल मान लो यहाँ पे प्राइस खुला, जैसे मैंने आपको बताया, अगर यहाँ पे प्राइस खुला तो इसी कैंडल के अंदर इसका हाई से लो तक इसी कैंडल के अंदर क्लोज हो जाना चाहिए, हाई से लेकर लो तक, बॉडी विक हाई लो सब कुछ इस कैंडल के अंदर अगर क्लोज होगा तो उसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। आपको मैं एग्जाम्पल में समझाऊँ, ऐसे देखो, ये रेड कैंडल बनी है, ये वाली रेड कैंडल बनी है, ये जो नेक्स्ट कैंडल है ग्रीन वाली, ये इनसाइड कैंडल है, क्योंकि इसकी ये पूरा हिस्सा इसके अंदर कवर है, इसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं। अगर ये थोड़ा गैप डाउन खुल जाता है, बाजार 50 से 80 पॉइंट गैप डाउन खुल जाता है, तो फिर ये इनसाइड कैंडल बन सकती है कल के दिन। तो फिर हो सकता है आपको ट्रेड ना मिले उस दिन। मार्केट इसी जोन के आसपास खुलता है, इसी जोन के आसपास खुलता है और ब्रेकआउट दे रहा है, तो आप ऊपर लॉन्ग जा सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग, है ना। क्योंकि मार्केट में रेजिस्टेंस, कदम कदम पे रेजिस्टेंस है मार्केट के अंदर, मार्केट बहुत नेगेटिव हो रखा है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और अग्रेसिव क्वांटिटी मत लीजिएगा। क्वांटिटी आप जैसे मान लीजिए 100 क्वांटिटी ट्रेड करते हैं तो आपको 50 क्वांटिटी लेनी, 50% क्वांटिटी लेके बुलिश की तरफ ट्रेड करना है। अगर कोई अच्छे रेजिस्टेंस पे निफ्टी बैंक निफ्टी मिलती है तो आप बियरिश में अपनी क्वांटिटी एक बार को बढ़ा सकते हैं, लेकिन बुलिश में नहीं, क्योंकि मार्केट अभी नेगेटिव है, तो उस हिसाब से आप ट्रेड करिएगा। बाकी मार्केट एनालिसिस वीडियो आपको कैसी लगी आप मेरे को बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। देखते हैं कल मार्केट अगर इस डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट देता है तो वेल एंड गुड, मार्केट अपने लेवल को संभाल सकता है। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल आएगी ना, स्ट्रॉन्ग कैंडल बहुत जरूरी है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। ये निफ्टी का चार्ट है, आप ये देखिए, बैंक निफ्टी में ना आज भी मार्केट ने इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश करी थी, लेकिन सेलर्स ने यहाँ से 49,650 से सेल कर दिया दोबारा, 300 पॉइंट मार्केट नीचे आ गया, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर ब्रेकआउट देता है तो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस आएगा अपना बैंक निफ्टी के अंदर, वो आएगा 50,000। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस इन वीकली चार्ट, हमने अभी डिस्कस करा था, और डेली चार्ट तो ये आपके सामने है ही। तो उसी हिसाब से आप प्लान करिएगा दोनों चीज़ें, नेगेटिव पॉजिटिव। अगर मार्केट, अगर बैंक निफ्टी भी नीचे खुल जाता है, मान लीजिए 100 से 150 पॉइंट, अगर बैंक निफ्टी, अगर 100 से 150 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे खुलता है इस एरिया के आसपास, तो प्रोबेबिलिटी है कि ये भी इनसाइड कैंडल में ही क्लोज कर सकता है, कुछ इस तरीके से कैंडल में इसके और इसके बीच में अगर क्लोज करता है, इसी के बीच में ओपन होता है, तो उसको इनसाइड कैंडल बोलते हैं पूरे दिन, है ना। ठीक है, थैंक यू गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लर्निंग वीडियो में, नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।